हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 1 को, जो कि हमारा नंबर सिस्टम। तो आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आपने चैप्टर 1 को एक्सप्लेन नहीं कराया। आपने चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करवा दिए हैं, लेकिन आपने इसको एक्सप्लेन नहीं कराया। हालांकि मैंने इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखे थे, तो शायद आप लोगों ने नहीं देखे थे। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जिससे कि आपको सारे टॉपिक जो हैं चैप्टर 1 के समझा सकूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, जितने भी टॉपिक हैं चैप्टर 1 के वो सारे मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सप्लेन करे हैं। आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको चैप्टर 1 पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना ध्यान से। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और डिस्कस करते हैं चैप्टर 1 को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। सो व्हाट इज नंबर सिस्टम? Number system are the technique to represent numbers in the computer system architecture. Every value that you are saving or getting into from computer memory has a defined number system. तो नंबर सिस्टम का एक टेक्निक है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर में। ओके, बट एक्चुअली में देखा जाए तो आप कह सकते हैं नंबर सिस्टम जो है वो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने की एक टेक्निक है, क्योंकि इनके हेल्प से हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ हमारे बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, बट कंप्यूटर में अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग नंबर सिस्टम का भी यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को सेंड करते हैं या फिर कंप्यूटर से रिसीव करते हैं, वो हमारी नंबर सिस्टम की हेल्प से ही सेंड एंड रिसीव होती है। ओके, तो आई होप आप लोगों को नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम के टाइप्स की। कौन कौन से टाइप के नंबर सिस्टम कंप्यूटर में यूज होते हैं नॉर्मली। सो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, पहला हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, एंड सेकेंड है बाइनरी नंबर सिस्टम, एंड थर्ड इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड फोर्थ इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, तो ये 4 नंबर सिस्टम है जो कॉमनली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज होते हैं। तो चलिए इन चारों को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज ओनली 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. Every number represent with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 in this number system. The base of decimal number system is 10 because it has only 10 digits. तो डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब जो हम नॉर्मली डेली लाइफ में नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम ही होता है। अब डेसिमल से कंफ्यूज मत हो जाना कि पॉइंट वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पॉइंट से मतलब नहीं है, यहाँ पे नंबर सिस्टम की बात हो रही है। मतलब जो नॉर्मली हम डिजिट को यूज करते हैं, जो मैथमेटिकल डिजिट होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसमें कि 0 to 9 डिजिट होती हैं, और इन डिजिट की हेल्प से ही बाकी सारी डिजिट फॉर्म होती हैं। मतलब जितनी भी बड़ी डिजिट हमें बनानी होगी वो हम इनकी हेल्प से ही बनाएंगे। ओके, जो कि हम नॉर्मली करते ही हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। बेस का मतलब क्या है, यहाँ पे बेस का मतलब है कि किसी नंबर सिस्टम में जितनी डिजिट यूज होंगी वही उसका बेस हो जाएगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज होती है 0 to 9, मतलब 10 डिजिट हो गई, तो इसका बेस 10 हो गया। मतलब जितनी नंबर ऑफ डिजिट किसी नंबर सिस्टम में यूज हो रही होंगी वही उसका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 डिजिट यूज हो रही है, इसीलिए इसका बेस 10 हो गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम की, जो कि हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। बाइनरी नंबर सिस्टम हैज ओनली 2 डिजिट्स दैट आर 0 and 1. Every number represent with 0 and 1 in this number system. The base of binary number system is 2 because it has only 2 digits. ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में ओनली 2 डिजिट्स होती हैं, जो कि 0 and 1 होती हैं। मैं आपको बता ही चुका हूँ, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है, तो बाइनरी में कितनी भी बड़ी डिजिट हो वो स्टोर आपकी 0 1 की फॉर्म में ही होगी। चाहे कितनी भी बड़ी आप डिजिट दे दें, सपोज आप 5055 को स्टोर करवाएंगे बाइनरी में, तो वो होगी आपकी 0 1 की फॉर्म में स्टोर। ठीक है, और कोई डिजिट यूज नहीं होगी, उसके लिए 0 1 ही यूज होंगे ओनली। एंड बाइनरी का बेस 2 होता है। क्यों 2 होता है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें ओनली 2 डिजिट्स यूज होती हैं, इसीलिए इसका बेस 2 होता है। ओके, आई होप आपको बाइनरी नंबर सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम की, जो कि हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, देखिए। Octal number system has only 8 digits from 0 to 7. Every number represents with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 in this number system. The base of octal number system is 8 because it has only 8 digits. तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होती हैं 0 से लेके 7 तक। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर अगर स्टोर करेंगे तो वो इन डिजिट्स की हेल्प से ही स्टोर होगा। ओके, एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस जो है वो 8 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ओनली 8 डिजिट्स यूज होती हैं। ओके, तो आई होप आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम की, जो कि हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखते हैं इसको भी। A hexadecimal number system has 16 alphanumeric values from 0 to 9 and A to F. Every number represents with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and A, B, C, D, E and F in this number system. And the base of hexadecimal number system is 16 because it has 16 alphanumeric values. Here A is 10, B is 11, C is 12, D is 13, E is 14 and F is 15.
तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट यूज होती हैं, मतलब 0 से लेकर 9 तक तो नंबर्स होते हैं एंड उसके बाद में A से लेकर F तक अल्फाबेट होते हैं। तो ये अल्फान्यूमेरिक वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो जो भी नंबर आप स्टोर करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तो वो इन डिजिट्स की हेल्प से ही स्टोर होगा, जिसमें कि 0 to 9 तो डिजिट होंगी और A to F अल्फाबेट होंगे, जहाँ पे कि A का मतलब है 10, B का मतलब है 11, C का मतलब है 12, D का मतलब है 13, E का मतलब 14 एंड F का मतलब 15। तो ये 0 से लेकर 15 तक 16 डिजिट हो गई। ओके, तो आई होप आप लोगों को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो एक बार इनका क्विक रिव्यू कर लेते हैं टेबल की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस टेबल को, इसमें देखिए नंबर सिस्टम लिख रखे हैं, मैंने बेस लिख रखा है और डिजिट लिख रखी है जो डिजिट यूज होती है उस नंबर सिस्टम में, और एग्जाम्पल लिख रखा है। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने डिस्कस करा, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 10 होता है और इसमें जो डिजिट यूज होती हैं वो 0 to 9 होती हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे आप इस नंबर को देख सकते हैं। ओके, इसके बाद में हमने डिस्कस करा बाइनरी नंबर सिस्टम को। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2 और इसमें जो डिजिट यूज होती हैं वो 0 and 1 यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर देखिए, ये बाइनरी नंबर है जो कि किसी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसके बाद में हमने डिस्कस करा ऑक्टल नंबर सिस्टम को, जिसका बेस जो है वो 8 होता है और इसमें 0 to 7 डिजिट यूज होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए ये नंबर। ओके, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो डिजिट्स होंगी वो आपकी 7 तक ही होंगी, मतलब 7 से ऊपर कोई भी डिजिट उसमें नहीं आ रही होगी। अगर 7 से ऊपर डिजिट आ रही है कोई भी उस नंबर में तो इसका मतलब वो ऑक्टल नंबर नहीं है। ऑक्टल नंबर में कभी भी 7 से ऊपर डिजिट नहीं होगी। ओके, एंड फिर हमने डिस्कस करा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को, जिसका बेस जो है वो 16 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो डिजिट होती हैं वो 0 to 9 नंबर्स यूज होते हैं और A to F अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका बेस 16 होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस नंबर। ठीक है, इसमें जो है देखिए अल्फाबेट भी यूज हो रहे हैं और नंबर भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर जो होगा वो कॉम्बिनेशन से बना होगा नंबर और अल्फाबेट के। ओके, तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब बात करते हैं नंबर सिस्टम के कन्वर्जन की, कि नंबर सिस्टम को आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो उसकी बात करेंगे अब हम। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना सीखेंगे वो देख लेते हैं। तो पहला हम सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना, कि अगर आपके पास में कोई डेसिमल डिजिट है उसको अगर आपको बाइनरी में कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। नेक्स्ट हम देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल, कि अगर बाइनरी डिजिट है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। एंड थर्ड है डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। एंड फोर्थ ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, क्यों ऑक्टल नंबर आपके पास में उससे अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। एंड नेक्स्ट ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। एंड बाइनरी से ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे, कि अगर बाइनरी नंबर है तो उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी देखेंगे। एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी देखेंगे हम, एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल भी देखेंगे। एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी कन्वर्ट करना सीखेंगे और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी कन्वर्ट करना सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये सारे कन्वर्जन हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए नंबर सिस्टम के कन्वर्जन को सीखते हैं। तो पहले हम सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो पहले मैं आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सिखाऊंगा, उसके बाद में मैं बाइनरी टू डेसिमल भी आपको कन्वर्ट करके दिखा दूंगा। ओके, इन टॉपिक्स पे ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, बट मैं इस वीडियो में आपके लिए यहीं पे ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको सिखाता हूँ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और फिर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ओके, तो चलिए सीखते हैं। सो फर्स्टली वी विल सी हाउ वी कैन कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। चलिए देखते हैं। सपोज हमें कन्वर्ट करना है 148, जो 148 हमारे पास में डेसिमल नंबर है, सपोज इसको हमें करना है बाइनरी में कन्वर्ट। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सबसे पहले देखते हैं, जब भी हमें किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, मतलब किसी भी नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, तो जो भी नंबर सिस्टम की जो डिजिट्स होती हैं उसे हमें जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर सिस्टम की डिजिट्स को क्या करते हैं हम बाइनरी के बेस से डिवाइड करते हैं। और कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक कि वो बेस जो है बाइनरी का उससे कम ना आ जाए। अब बाइनरी का बेस क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो बाइनरी का देखिए बेस में दोबारा बता देता हूँ। बाइनरी में 2 डिजिट यूज होती हैं तो बाइनरी का बेस हो गया 2, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी नंबर सिस्टम में जितने भी डिजिट यूज होती हैं वही उसका बेस हो जाता है। ठीक है, बाइनरी में 0 and 1 2 डिजिट यूज होती हैं तो इसका बेस हो जाएगा 2। तो इस डिजिट को हम क्या करेंगे, जो हमारी डेसिमल डिजिट है 148, इसको हम करने वाले हैं डिवाइड 2 से। ठीक है, क्योंकि बाइनरी का बेस होता है 2। ठीक है, तो इसको देखिए किस तरीके से डिवाइड करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 लिख लिया है क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है और ये मेरी डेसिमल डिजिट थी। ठीक है, तो अब मैं इसको करूंगा। ठीक है, डिवाइड। अब देखिए क्या होगा, इस डिजिट से हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जितनी बार भी काउंटिंग जाएगी इसके अंदर डिजिट के अंदर वो लिख देंगे नीचे। ठीक है, और जो रिमाइंडर बचेगा वो इस साइड लिख देते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो 7 जा रहे हैं यहाँ पे,
तो देखिए क्या आएगा, 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में 8 बच रहा है, तो 2 4 जा 8, ठीक है। तो हम लिख देंगे 7 and 4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। अब देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, तो 0 जो आएगा वो लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। देखिए, ठीक है, जो हमारा जब कुछ भी रिमाइंडर बचता है तो हम लिख देते हैं 0। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। फिर अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन इसको यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे इसको। अब देखिए करते हैं यहाँ से, 2 3 जा 6 और फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 14 हो जाएगा। 2 3 जा 6 हो गया, तो 2 7 जा 14। देखिए 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ पे 14 हो जाएंगे। तो 2 सत्ते 14 होते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 37। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 3 6 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बच गया, तो 2 सत्ते 14, ठीक है। तो 37 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, अब देखिए रिमाइंडर अभी भी कुछ नहीं बच रहा, तो हमारा फिर 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगेन हम 0 लिख देंगे। अगेन इसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि डिजिट तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि ये जो डिजिट है वो इस वाले डिजिट से कम ना आ जाए, ठीक है। अभी देखिए ये डिजिट है जो है हमारी यहाँ पे जो बेस है, इससे ये अभी ज्यादा है, तो इसको हम दोबारा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर लिखते हैं, तो देखिए 2 1 जा 2 और यहाँ पे हो जाएंगे 17, तो 2 8 जा 16। देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहा हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे देखिए अब आपका क्या बच रहा है, अब देखिए रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 1, क्योंकि हमने क्या रहा 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे थे 17, तो यहाँ पे बच गया हमारा 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, रिमाइंडर 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे। अभी भी देखिए ये डिजिट बड़ी है हमारी इस वाले बेस से, तो फिर इसे डिवाइड करेंगे 2 से, फिर डिवाइड करते हैं, तो आप कितने आएंगे, 2 9 जा 18, मतलब 2 नेम 18। देखिए आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अभी पूरा पूरा कट गई है डिजिट, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0। फिर देखते हैं इसको, फिर 2 से करते हैं, फिर कितने जाएंगे, 2 चौक 8, ठीक है। देखिए 2 4 जा 8 हो गया, तो यहाँ पर फिर 1 बच जाएगा हमारा, तो 1 जो है रिमाइंडर वो इस साइड आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिया मैंने। अगेन करते हैं इसको 2 से, अब देखिए फिर 2, अब कितनी बार जाएगा, 2 2 जा 4। देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 नहीं 4 हो गया हमारा। तो फिर रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा। अगेन करेंगे इसको। अभी भी देखिए अभी क्या है, अब देखिए ना तो इससे बड़ी है और ना ही छोटी है, तो अभी हमें क्या करना है, इससे नीचे लेके आना है। तो अभी भी हम इसको करेंगे एक बार और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगेन करते हैं इसको डिवाइड, 2 1 जा 2, तो 2 एकम 2 हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा फिर पूरी डिजिट कट गई, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम करते हुए आए हैं, ठीक है। जो भी हमारा काउंटिंग करते हैं हम, जितनी बार भी काउंट करते हैं वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और जो रिमाइंडर बचता है वो इस साइड लिख देते हैं। तो ये हमारी कन्वर्जन ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब इसको नंबर्स को लिखेंगे किस तरीके से, तो यहाँ पर डिजिट को लिखने के लिए क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर्स होते हैं उनको लिखते हैं हम, और रिमाइंडर्स को लिखते हैं किस तरीके से, रिवर्स ऑर्डर में, मतलब जो भी रिमाइंडर्स होंगे उनको रिवर्स ऑर्डर में। और जो भी लास्ट डिजिट यहाँ पे बच रही होगी, मतलब जो भी लास्ट नंबर यहाँ पे बच रहा होगा उसको भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, मतलब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 0 1 0 1 0 0, इस तरह लिखेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 0 0, मतलब यहाँ से लिखना स्टार्ट किया हमने, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कन्वर्ट हुआ है। तो देखिए जब हम 148 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो हमारी ये डिजिट बन के आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। चलिए अब देखते हैं, हमें अगर बाइनरी नंबर दे रखा हो और हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसी डिजिट को हम ले लेते हैं, जो हमारी बाइनरी डिजिट आई है इसी को ले लेते हैं और इसी को कन्वर्ट करते हैं हम डेसिमल में, जिससे कि हमारा आंसर भी चेक हो जाएगा। कैसे चेक हो जाएगा, अगर हम इसको जो बाइनरी डिजिट है इसको कन्वर्ट करते हैं और हमारा 148 आता है, तो उसका मतलब ये कन्वर्जन हमारा ठीक था, ठीक है। तो इसको ही इसी डिजिट को लेके हम करते हैं कन्वर्जन। चलिए देखते हैं इस कन्वर्जन को। तो चलिए अब देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो अब देखते हैं उसी डिजिट को लेते हैं जो हमारा डेसिमल को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट करा था, तो जो बाइनरी नंबर आया था उसी को हम बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, ठीक है। तो जब हमने कन्वर्जन किया था तो हमारी ये डिजिट आई थी बाइनरी में, हमारे पास में आया था 1 0 0 1 0 1 0 0। तो इसी को कन्वर्ट करने वाले हैं हम डेसिमल में, कि अगर हमें पास में कोई बाइनरी डिजिट दे रखी हो तो उसको अगर हमें कन्वर्ट करना हो डेसिमल में तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले रूल समझ लेते हैं क्या है। रूल्स में क्या है, जब भी किसी नंबर सिस्टम को आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो जो नंबर सिस्टम आप कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो भी नंबर सिस्टम आप कन्वर्ट करने वाले हैं, जैसे कि हम बाइनरी को कन्वर्ट करने वाले हैं, बाइनरी की डिजिट है इसको कन्वर्ट करने वाले हैं डेसिमल में, तो उस नंबर सिस्टम का जो बेस होता है उसको उतनी ही टाइम लिख देंगे जितनी बार क्या होती है ये डिजिट यहाँ की गिवन है। किसी भी नंबर सिस्टम की जो डिजिट यहाँ पे गिवन होंगी उतनी ही बार उसके बेस को हम लिख देंगे वहां पे, ठीक है।
तो हम बाइनरी कन्वर्ट करने वाले हैं डेसिमल में, तो बाइनरी के बेस को हम इतनी बार लिख देंगे जितनी ये डिजिट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिजिट है हमारे पास में ये। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी को बेस को 8 टाइम लिख देंगे, क्योंकि हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का रूल ही ये है कि जब भी आप किसी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उस नंबर सिस्टम के बेस को जितनी भी डिजिट होती हैं गिवन, उतनी ही बार हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वैसे इसके शॉर्टकट तरीके और भी होते हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में जब ये कन्वर्जन सीख लेंगे हम, इसके बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बता दूंगा तो मैं एक शॉर्टकट मेथड भी बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी फिलहाल आपको जो प्रॉपर मेथड है आपको वही आना चाहिए जिसकी हेल्प से आपको कैलकुलेशन करनी है। चलिए देखते हैं। तो इसको तो हमें करना है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट। तो बाइनरी को बेस को हम लिखने वाले हैं, कितनी बार लिखने वाले हैं, जितनी यहाँ पे डिजिट दे रखी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम हम लिखने वाले हैं 2 को। बाइनरी का बेस होता है 2। ठीक है, 2 को लिखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अगर कोई और नंबर सिस्टम होता और उसकी डिजिट यहाँ पे गिवन होती तो उस नंबर सिस्टम के बेस को हम उतनी बार लिख देते। ठीक है, तो अभी हम लिखने वाले हैं बाइनरी के बेस को 8 टाइम। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम हमने लिख दिया है 2 को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों लिखा है मैंने 8 टाइम 2 को। ठीक है, क्योंकि बाइनरी का बेस जो 2 है तो हमें से 8 टाइम लिख दिया है। अब देखिए बेस को लिख दिया है हमने। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इसको देते हैं हम पावर। ठीक है, तो पावर कैसे देते हैं, देखिए पावर देना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, राइट हैंड से पावर देना स्टार्ट करते हैं और पावर स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जितने बार भी आपने उस बाइनरी के बेस को लिखा है उतनी बार भी क्या करेंगे, हम उसको पावर दे देंगे। और पावर देना स्टार्ट करेंगे राइट हैंड से, 0 से स्टार्ट करनी है हमें पावर देना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। ठीक है, पावर प्रोवाइड हमने कर दी है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। पहला स्टेप था हमें कि जितनी डिजिट होती है हमारी गिवन वो उतनी बार हमें उसके बेस को लिख देना है। तो बाइनरी का बेस 2 था तो हमने 2 को 8 टाइम लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप था हमारा, जो हमने बेस लिखा है उसको हमें पावर प्रोवाइड करनी होती है। तो 0 से पावर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, राइट हैंड से स्टार्ट करके और आपको आगे तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर देते चले जाते हैं। तो वो हमने नेक्स्ट स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है, हमने पावर इसको दे दी है। अब पावर देने के बाद में इसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, जो भी पावर है इनको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको करते हैं कि करके। तो जब किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होता है 1। ये आप लोगों को पता होगा, मैथ्स में आप लोगों ने चीज़ समझी होगी। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1, इस वाले का आ जाएगा आपका 2। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 1 तो 2 हो गया। 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 5 मतलब 32 और 2 की पावर 6 मतलब 64 एंड 2 की पावर 7 मतलब 128। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया हो किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, जो भी सॉल्व करने के बाद में ये जो डिजिट्स आ गई आपके सामने, इनको कर देना है इनटू इन डिजिट से। ठीक है, ये जो डिजिट्स है नंबर ऑफ डिजिट्स, इनसे कर देना है क्या, मल्टीप्लाई कर देना है। एक एक डिजिट यहाँ से उठानी है और उसमें मल्टीप्लाई करते चली जानी है। ठीक है, तो यहाँ से डिजिट आपको उठाते जानी है और इसमें मल्टीप्लाई करते जाना है। चलिए तो हमने देखिए पहले में क्या करा है, 0 उठाया यहाँ से और 0 को इंटू कर दिया 1 में। ठीक है, 1 इंटू इस वाले 1 में इंटू कर दिया इस 0 को। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट करेंगे हम इसमें। ठीक है, 2 इंटू 0, नेक्स्ट वाला 0 यहाँ से उठाया, नेक्स्ट वाला ये 0 उठाया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंटू कर दिया इसमें इस वाले 2 में। ठीक है, फिर हमारा है नेक्स्ट हमारा 4 में देखिए हम इंटू करेंगे इस वाले 1 को। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से हम करते चलेंगे। इंटू 8 में इंटू करेंगे फिर 0, 8 में 0 इंटू कर दिया। इसके बाद में देखिए हम नेक्स्ट 16 में इंटू करेंगे 1, फिर हमारा 32 में इंटू करेंगे 0, फिर हम नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 64 की 0 से, फिर हम करेंगे 128 को 1 से, क्योंकि ये वाला लास्ट में हमारा था 1। ठीक है, तो ये किस तरीके से करा है ये भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मैंने किस तरीके से यहाँ पे लिखा है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहीं पे आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जो भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है इनको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो आप करेंगे 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हमारा आएगा 0। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा। ठीक है, 4 को करेंगे 1 से तो 4 आएगा। फिर 8 की 0 से होगी तो 0, 16 की 1 से होगी तो हमारा 1 आ जाएगा, 32 की 0 से होगी तो 0 आ जाएगा, 64 इंटू 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा हमारा। फिर हमारा 128 इंटू 1 तो ये हमारा हो जाएगा 128। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब ये कैलकुलेशन हो गई, ये स्टेप भी हमारा फिनिश हो चुका है। अब हमें क्या करना है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो भी ये डिजिट्स आएंगे आपके सामने, ये देखिए आएंगे 128 0 0, ठीक है, 16 0 4 0 0, तो आप क्या कर देना है, इन सबको कर लेना है आपस में प्लस कर देना है इन सब। तो इनको मैंने सबको कर दिया प्लस, तो प्लस करने के बाद में जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए
तो हम करेंगे 128 को प्लस करेंगे 0 से, ठीक है, तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सीधे हम कर देते हैं 128 में प्लस कर देते हैं 16, ठीक है, और फिर प्लस कर देते हैं 4, तो ये हो जाएगा हमारा 148, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 148, ठीक है। तो जो ये डिजिट थी हमारी, ये कन्वर्ट होने के बाद में डेसिमल में हो गई 148। तो देखिए हमने पिछली बार जब कन्वर्ट करा था, हमने करा था 148 को, जो डेसिमल डिजिट थी उसको कन्वर्ट करा था बाइनरी में, तो हमारी डिजिट आ गई थी ये, और जब हमने बाइनरी को कन्वर्ट करा है डेसिमल में तो हमारा 148 आ गया है। इसका मतलब जो कैलकुलेशन हमने पिछली की थी वो भी हमारी बिल्कुल सही थी, और ये कैलकुलेशन की ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन समझ में आ गया होगा, और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन एंड ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। सो फर्स्टली वी विल सी हाउ वी कैन कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल, ठीक है। तो चेक करते हैं कि डेसिमल नंबर कोई आपको दे रखा हो तो उसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कि हमारे पास 84 जो है वो डेसिमल डिजिट है और इसको हमें करना है कन्वर्ट ऑक्टल में। तो बहुत सिंपल सा मेथड है इसका, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। जैसे हमने बाइनरी में कन्वर्जन किया था, जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो जो भी नंबर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे वो बाइनरी के बेस से हम डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें सेम मेथड फॉलो करेंगे हम, कि जो ये डेसिमल नंबर है इस डेसिमल नंबर को ऑक्टल के बेस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि ऑक्टल के बेस से वो डिजिट कम ना आ जाए, ठीक है। तो ऑक्टल का बेस क्या होता है मैं बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियोज में। तो ऑक्टल का बेस होता है हमारा 8, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं 8 से। चलिए देखिए, तो हमने यहाँ पे 8 लिख लिया है। तो इसकी काउंटिंग करते हैं, तो किसी काउंटिंग कितनी बार जाएगी यहाँ पे देखिए 84 में, 8 की काउंटिंग 84 में 10 टाइम चली जाएगी, 8 10 जा 80, ठीक है, 8 दाम 80 होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 10 लिख देंगे। क्यों 10 लिख देंगे, क्योंकि जितनी बार भी काउंटिंग आती है वो हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, देखिए, ठीक है। अब देखिए जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हम कहाँ लिखेंगे, जो भी रिमाइंडर बचता है वो हम इस साइड में लिख देते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो जो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा, यहाँ पे बचा है 4, तो वो 4 आ जाएगा आपका इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं, अभी भी ये जो डिजिट है देखिए, ये वाली डिजिट जो है वो इस वाले बेस से हमेशा कम आनी चाहिए, तभी हम इसको जो डिवीजन है उसको रोकते हैं। लेकिन अभी जो है ये डिजिट बड़ी है इस वाले डिजिट से, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको और डिवाइड करेंगे एक बार। तो 8 की काउंटिंग अगेन करते हैं 10 में, तो 8 की काउंटिंग जाएगी हमारी 1 टाइम, 8 1 जा 8, तो नीचे लिख देंगे हम 1, ठीक है। 8 1 जा 8 हो गया हमारा। अब देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है आपका 2, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये हमने रिमाइंडर लिख दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डिजिट आ गई है, जो 1 आ गया है, ये अब हमारा इससे कम है। तो अब इसको हम जो डिवीजन कर रहे थे इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, और अब हमारी ये कैलकुलेशन हो चुकी है, मतलब कि जो हमारा डेसिमल नंबर था 84 ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है। और इसको लिखेंगे कैसे, जो मेथड हमने बाइनरी में लिखने के लिए यूज किया था वो सेम मेथड यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। कि जो भी यहाँ पे नंबर बचता है वहां से लेके और रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि हम 1 2 4 इस तरीके लिखेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ इसको लिख देंगे रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है, तो हमारा आंसर आ गया 1 2 4, ठीक है। 124 हो गया मतलब, तो आंसर हम लिख देंगे 124, ठीक है। जो हमारा आंसर हो गया 124, मतलब कि जो 84 था हमारा डेसिमल में वो इक्वलेंट हो गया हमारे 124 के ऑक्टल में। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जब भी आप डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा जो डेसिमल में डिजिट होगी उससे हमेशा ज्यादा ही आएगा कन्वर्ट होने के बाद में। देखिए 84 है तो 84 से 124 बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हमेशा ज्यादा आती है। अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर को ऑक्टल में, और अगर आपके कन्वर्जन करने के बाद में जो डिजिट आ रही है ये वाली अगर इस डेसिमल नंबर से कम आ रही है तो इसका मतलब आपका कन्वर्जन कहीं ना कहीं गलत हुआ है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमेशा जब भी कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को ऑक्टल में तो जो डिजिट आई कन्वर्ट होने के बाद में वो हमेशा बड़ी आती है इस जो भी नंबर दे रखा होता है उससे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। अगर आपको कोई ऑक्टल नंबर दे रखा हो और आपको बोला जाए कि डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमारे पास 124 है, ये हमारा ऑक्टल नंबर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था, उसमें एक्सप्लेन करा था मैंने सारे नंबर सिस्टम को, तो वहां पे भी मैंने इस चीज को बताया था। तो जो भी आपका ऑक्टल नंबर होगा उसमें क्या होती है, आपकी डिजिट सिर्फ 0 to 7 होंगी, मतलब कि जो भी डिजिट दे रखी हो आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, मतलब जो भी डिजिट यहाँ पे गिवन है और जो आपको बोला जाए इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में, उस डिजिट के अंदर 0 to 7 ही डिजिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई 8 दे दिया यहाँ पे 1 2, अगर 8 दे दिया यहाँ पे कहीं पे भी 8 आ गया मतलब 7 से ऊपर की डिजिट उसमें दे रखी है और आपको बोला जाए कि आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो वो डिजिट ही गलत है, क्योंकि उसमें 8 डिजिट कभी ऑक्टल नंबर में नहीं आती है। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। हो सकता है आप कोई ऐसा नंबर चूज
यूज़ कर लें जिसमें कि आपने कोई 7 से ऊपर की डिजिट ले ली और आप उसे कन्वर्ट करने बैठ जाएं कि इसे डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं, तो वो आपका आंसर हमेशा गलत ही आएगा, क्योंकि ऑक्टल में हमेशा 0 to 7 डिजिट आती हैं, कोई 8 डिजिट नहीं आती है, ना ही 8 होगी ना ही 9 होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए अब इसको देखते हैं। हमारे पास में जैसे कि 124 जो है वो ऑक्टल डिजिट है और उसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए इसको ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का मेथड बिल्कुल सेम है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी नंबर सिस्टम को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपका सेम मेथड होता है सभी नंबर सिस्टम के लिए। पावर वाला जो मेथड है वही आपको अप्लाई करना होगा यहाँ पे। तो देखिए हमने देखा था पिछली वीडियो में जो भी नंबर सिस्टम हमें कन्वर्ट करना होता है डेसिमल में, तो उस नंबर सिस्टम के बेस को उतनी टाइम लिख देते हैं जितनी भी यहाँ पे डिजिट गिवन होती हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट दे रखी हैं तो हम यहाँ पे ऑक्टल के बेस को 3 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, जितनी भी डिजिट दे रखी होंगी उतनी बार हम उसके बेस को लिख देते हैं। ठीक है, जिस नंबर सिस्टम को भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस नंबर सिस्टम के बेस को आप लिख देंगे। ठीक है, तो हम अभी ऑक्टल को कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑक्टल के बेस को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 3 टाइम्स। ठीक है, देखिए 1 2 3। ठीक है, मैंने 8 को लिख दिया 3 टाइम, क्योंकि ये जो ऑक्टल का बेस है वो हमारा 8 है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में देखिए क्या होता है, अब इसको देते हैं हम पावर। तो पावर कहाँ से देते हैं, राइट हैंड से 0 से पावर देना स्टार्ट करते हैं, 0 1 2। ठीक है, जितनी भी डिजिट होंगी उसको आगे तक पावर देते चले जाएंगे। तो अभी हमारे पास 3 डिजिट्स थी तो हमने 3 टाइम लिखने के बाद में तो हम यहाँ से देंगे 0 1 2। ठीक है, पावर देते हैं इसको, ये 0 1 2। ठीक है, मैंने इनको पावर दे दी। अब पावर देने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। जो पावर दी है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो हमारा आंसर आता है 1। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा 1। फिर आपकी 8 की पावर 1 है तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। फिर 8 की पावर 2 मतलब 64। अब इतना वर्क होने के बाद में हम क्या करते हैं, जो भी डिजिट यहाँ पे गिवन होती हैं उन डिजिट को कर देते हैं इसमें मल्टीप्लाई, इन डिजिट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब एक एक डिजिट यहाँ से उठाएंगे और इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो हम उठाएंगे 4 इंटू करेंगे 1 में। ठीक है, फिर हम उठाएंगे 2 इंटू करेंगे 8 में। ठीक है, फिर उठाएंगे हम 1 इंटू करेंगे 64 में। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो 64 में मल्टीप्लाई कर दिया 1, 8 में मल्टीप्लाई कर दिया 2 और 1 में मल्टीप्लाई कर दिया 4। यहाँ से एक एक डिजिट उठाई हमने और मल्टीप्लाई करते चले गए। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं 64 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 64 ही आएगा, और 8 की मल्टीप्लाई होगी 2 से तो 16 आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई होगी 4 से तो 4 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, लास्ट हमारा स्टेप क्या होता है, इन सबको कर लेते हैं प्लस। मतलब ये सारी डिजिट जो होती हैं इनको सबको कर लेते हैं हम प्लस। ठीक है, तो प्लस कर लेंगे इन सब डिजिट्स को। ठीक है, यहाँ इनको कर लेते हैं प्लस। तो जो भी डिजिट हमारी इनको प्लस करने के बाद आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब वो डिजिट हो जाएगी हमारी डेसिमल में। ठीक है, चेक करते हैं इसको। तो आंसर हो जाएगा हमारा 84। तो ये हमारा हो गया है ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल्स को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए हमने वही डिजिट ली थी यहाँ पे जो हमने क्या करा था जब हमने 84 को कन्वर्ट करा था ऑक्टल में, तो ये डिजिट आई थी हमारी 124। और इसी डिजिट को हमने लिया कि डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, कि हमने क्या करा 124 को जब कन्वर्ट करा डेसिमल में तो 84 आ गया। इट मीन्स हमारी वो कैलकुलेशन में ठीक थी और ये कैलकुलेशन में ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करते हैं और ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो अब बात करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ओके, कि अगर आपको कोई भी डेसिमल नंबर दे रखा हो उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। एंड इसके बाद में हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, कि हेक्साडेसिमल नंबर अगर आपके पास में है तो उसको आप डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कन्वर्जन को। सो फर्स्टली वी विल सी हाउ वी कैन कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इसका भी हमारा बहुत सिंपल सा मेथड है। तो सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होगा जो हमने बाइनरी और ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए करा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम इसके हेक्साडेसिमल के बेस से इसको डिवाइड करने वाले हैं। जिस नंबर को भी हमें कन्वर्ट करना हो हेक्साडेसिमल में तो उस नंबर को हम क्या करते हैं हेक्साडेसिमल के बेस से डिवाइड करते हैं। तो हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है सभी को पता होगा आई होप। ठीक है, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। हेक्साडेसिमल का बेस होता है हमारा 16। ठीक है, क्योंकि इसमें 16 डिजिट होती हैं। 0 to 9 तो होती है हमारी डिजिट्स और A to F होते हैं हमारे अल्फाबेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसको डिवाइड करेंगे 16 से, और जब तक डिवाइड करेंगे जब तक 16 से नीचे डिजिट ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो 16 काउंटिंग जाएगी इसमें, 16 5 जा 80 हो जाएगा, क्योंकि 16 पंजे 80 होते हैं हमारे। फिर यहाँ पे बचेंगे 9। ठीक है, और ये हो जाएगा 94। तो आपके दोबारा से काउंटिंग करेंगे 16 5 जा 80 फिर हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, दो बार हमने काउंटिंग कर ली, 16 5 जा 80 फिर 94 हो गया हमारा। फिर अगेन हमने दोबारा से 16 की काउंटिंग की है तो हमारा हो गया 16 5 जा 80 अगेन हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना बच रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो बच रहा है हमारे रिमाइंडर बच रहा है 14। ठीक है, क्योंकि 14 की काउंटिंग में जाएगी नहीं तो जो 14 रिमाइंडर बचेगा वो हम लिख देंगे यहाँ पे। जैसे हम बाइनरी में और ऑक्टल में लिख रहे थे वैसे ही सेम यहाँ करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए हमारा रिमाइंडर जो बच रहा है वो 14 बच रहा है।
अब हम यहाँ पे 14 तो लिख सकते हैं, लिखने को तो हम 14 लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन डायरेक्टली हम ना लिख के 14 हम डायरेक्टली लिखना चाहते हैं अल्फ़ाबेट, क्योंकि हमारे जो हेक्साडेसिमल नंबर में होते हैं 14 डिजिट कोई नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 0 to 9 तो डिजिट्स होती हैं और उसके बाद में अल्फ़ाबेट होते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे डायरेक्टली, फिर आपको जब आप फाइनल नंबर लिखेंगे तब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे बेस्ट है कि हम यहीं पे डायरेक्टली हम अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। तो चेक करते हैं 14 नंबर पे अल्फ़ाबेट कौन सा आता है। देखिए हमारी 0 to 9 तो डिजिट है, उसके आगे अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो जब 14 रिमाइंडर बच रहा है तो हम यहाँ पे 14 ना लिख करके जो अल्फ़ाबेट 14 नंबर पे आ रहा होगा वो लिख देंगे हम। देखिए चेक करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पे आ रहा है हमारा ई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे मैंने ई लिख दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम देखिए फिर इसको डिवाइड करेंगे 16 से। क्यों करेंगे, क्योंकि अभी भी ये क्या है, इस वाले बेस से 16 जो हमारा बेस रखा है उससे अभी ये डिजिट बड़ी है, ठीक है। तो अगेन करते हैं इसको डिवाइड। अब देखिए 16 की अगेन काउंटिंग करेंगे 55 में, तो 16 3 जा होगा 48, ठीक है। हमारा 48 हो जाएगा 16 3 जा, तो 3 बार काउंटिंग चली जाएगी। देखिए तो जब हम 55 में से 48 को लेस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7, जो भी रिमाइंडर होगा वो यहाँ लिख देते हैं 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए ये जो 3 यहाँ पे डिजिट आ गई, ये जो है इस वाले जो हमारा बेस है इससे अब स्मॉल आ चुकी है, मतलब इससे कम हो गई है डिजिट। तो अब हम इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, मतलब हमारी ये कैलकुलेशन हो चुकी है। एक तरीके से हमने जो डेसिमल नंबर को जो था हमारा 894, इसको हम कन्वर्ट कर चुके हैं हेक्साडेसिमल में। बस अब हमें डिजिट्स को लिखना रह गया है। तो इन डिजिट्स को हम कैसे लिखेंगे, तो इसका भी सेम मेथड है जैसे हमने बाइनरी और ऑक्टल में लिखा था। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लिखते चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 37E, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर 37E। मतलब जो 894 डिजिट है वो इक्विवेलेंट है हमारी किसके, 37E। मतलब 894 जो डेसिमल नंबर है वो इक्विवेलेंट हो गया हमारा 37E के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अगर आपको कोई हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा हो और आपको बोला जाए डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी नंबर को हम ले लेते हैं जो 37E है, यही हेक्साडेसिमल नंबर ले लेते हैं हम कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल में, जिससे कि हमारा आंसर भी चेक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने वही नंबर ले लिया है 37E। अब इसी नंबर को हम करते हैं कन्वर्ट डेसिमल में, ठीक है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का मेथड सेम है जो कि हमने बाइनरी और ऑक्टल में फॉलो किया था। मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे पावर देंगे। तो हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर सिस्टम के बेस को उतनी बार लिख देते हैं जितनी बार यहाँ पे जो डिजिट गिवन होती है, ठीक है। तो हमारे पास में डिजिट है हमारी 3, तो 3 टाइम हम लिख देंगे 16 को, क्योंकि हमारा हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो 16 है, ठीक है। अगर और कोई नंबर सिस्टम होगा तो उसके बेस को उतनी बार लिख देंगे जो भी डिजिट यहाँ पे गिवन होंगी। चलिए तो हम लिखते हैं 16 को 3 टाइम, 1 2 3। ये हमने 3 टाइम 16 को लिख दिया क्योंकि हमारे पास में 3 डिजिट्स यहाँ पे थी। अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है हमारा पावर देने का। तो इसको पावर दे देंगे, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड से, 0 1 2 इस तरीके से पावर दे देंगे। तो यहाँ पे देते हैं 0 1 2, ये पावर हमने इसको दे दी है। इसके बाद में पावर देने के बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके इसको लिखते हैं। देखिए सॉल्व करने में क्या होगा, तो जब किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसको हो जाता है 1, और यहाँ पे 16 की पावर 1 मतलब ये 16 ही रहेगा, और 16 की पावर 2 मतलब ये हो जाएगा हमारा 256। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरीके से किया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से एक एक डिजिट उठानी है और इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है। मतलब 3 को उठाना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 7 को उठाना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ई को उठाना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ई जब हम उठाएंगे, यहाँ से ई को जब उठाएंगे तो ई के केस में क्या होगा, ई को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इससे, क्योंकि ई जो अब हमारा अल्फाबेट है। तो हम क्या करेंगे, जो ई जिस पोजीशन पे भी आ रहा होगा उस नंबर को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ई जो था हमारा 14th पोजीशन पे था हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 14। देखिए इंटू करेंगे इसको 14 से, देखिए 1 इंटू 14, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा 16, तो 7 को करेंगे इंटू 16 में, ठीक है, और 256 इंटू 3 हो जाएगा। तो अब इनको कर लेते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के बाद में देखिए क्या आएगा हमारा, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14, और ये हो जाएगा हमारा 112, और ये हो जाएगा हमारा 768, ठीक है। तो ये हमने इनको सॉल्व कर लिया है। अब क्या करते हैं, जो भी डिजिट्स आती हैं उसको कर देते हैं प्लस। तो यहाँ पे कर देंगे इनको प्लस, ठीक है, ये हमने कर दिया है इनको प्लस। अब जो भी डिजिट बनेगी इनको ऐड करने के बाद में वही हो जाएगा हमारा डेसिमल नंबर। मतलब जो हेक्साडेसिमल नंबर ये है, इसको हम कन्वर्ट कर चुके हैं डेसिमल में। तो इनको जोड़ने के बाद में जो डिजिट आएगी वो हो जाएगी हमारी डेसिमल डिजिट। चेक करते हैं, तो देखिए हमारी 894 आ गई है। मतलब क्या है, देखिए 37E इक्विवेलेंट हो गया हमारे इस वाले डिजिट की। मतलब
894 मतलब 894 के इक्विवेलेंट हो गया। मतलब इसी डिजिट को जब हमने कन्वर्ट करा डेसिमल में तो ये हमारा बन गया 894। तो देखिए हमारा एक तरीके से ये हमने आंसर भी क्रॉस चेक कर लिया, क्योंकि जब हमने 984 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करा था तो ये डिजिट आई थी हमारी, और जब हमने इस नंबर को कन्वर्ट करा है डेसिमल में तो हमारी ये डेट आ गई है। ठीक है, तो एक तरीके से हम इसको क्रॉस चेक भी कर चुके हैं। इसका मतलब वो कैलकुलेशन भी हमारी ठीक थी और ये कैलकुलेशन भी हमारी ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ओके, तो चलिए अब देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, कि अगर आपको कोई ऑक्टल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। एंड साथ ही हम देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, कि अगर कोई नंबर बाइनरी में है उसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको भी। ओके, सो फर्स्टली वी विल सी हाउ वी कैन कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू बाइनरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज वी हैव नंबर 237, सो वी वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर टू बाइनरी। तो हमारे पास में एक नंबर है 237, ठीक है, मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया जैसे कि आपको पता चल सके ये 8 क्या है, ये जो 8 है वो हमारा ऑक्टल का बेस है। ठीक है, तो अब हम इस नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में। ये जो नंबर गिवन है हमारे सामने, ठीक है 237, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में। तो कन्वर्ट कैसे करना होगा, देखिए आपको इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए जरूरत पड़ेगी इस टेबल की। ठीक है, ये जो टेबल आ रही है आपके सामने, इस टेबल की रिक्वायरमेंट होगी आपको इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में। जो ऑक्टल नंबर दे रखा है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। अब इस टेबल को देख के डरिएगा मत कि सोचिए कि टेबल कहाँ से आई, किस तरीके से आई। तो मैं इसको बताऊंगा ये टेबल किस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इस टेबल को बनाने का प्रोसेस समझते हैं, किस तरीके से इस टेबल को क्रिएट करते हैं, उसके बाद में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इस टेबल को देखिए क्या है, इस टेबल में देखिए 0 0 0, ठीक है 4 टाइम 0 है, फिर 4 टाइम 1 है, फिर 2 टाइम 0 है, फिर 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, फिर 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। इस तरीके से टेबल मैंने क्रिएट की है ये। ठीक है, तो इस टेबल को समझते हैं किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इस टेबल को क्रिएट करने के लिए करना क्या होगा, हमें जो ऑक्टल का बेस है उसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद में जो भी नंबर आएगा उतने टाइम हम 0 लिख देंगे। देखिए ठीक है, हम करते हैं इसे डिवाइड 2 से, और 2 से डिवाइड करने के बाद में आएगा हमारा 4। तो देखिए मैंने 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इसको टेबल को क्रिएट करते हैं। अब देखिए पता चल गया है हमें 4 टाइम 0 4 टाइम 1 लिख दिया हमने। तो इससे पता चल जाता है कि हमारे टेबल की जो लेंथ होगी वो इतनी बड़ी रहेगी, मतलब इससे ज़्यादा अब डिजिट्स नहीं होंगी, मतलब जो लंबाई रहेगी टेबल की वो इतनी ही रहेगी। ठीक है, अब जो भी डिजिट्स आएंगे उनको यहाँ तक फिल करना होगा। तो देखते हैं, अब फिर डिवाइड करते हैं इस 4 को डिवाइड करेंगे अगेन। तो हमारा देखिए 4 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, अगली जो कॉलम बनाएंगे उसमें लिखेंगे 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1। देखिए 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है टेबल में हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब देखिए फिर 2 को डिवाइड करेंगे और जो डिजिट आएगी उसमें क्या कर देंगे हम, फिर उसको लिख देंगे। देखिए अब बनाया तो यहाँ कर देंगे 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1। ठीक है, 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है किस तरीके से टेबल क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये टेबल हमने इस तरीके से क्रिएट कर ली। अब देखिए इसको कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं डेसिमल में। तो डेसिमल में देखिए क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाला आपकी रो है ये वाली देखिए 0 0, तो इसका मतलब होता है आपका डेसिमल में इक्विवेलेंट होता है 0 के। ठीक है, और जो नीचे वाली डिजिट है आपकी, सेकंड वाली डिजिट जो है आपकी देखिए ये वाली, ये इक्विवेलेंट होती है हमारे 1 के। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वाली डिजिट जो है ये इक्विवेलेंट होती है हमारे 2 के, और इसके नीचे का जो नंबर है वो इक्विवेलेंट होता है हमारा 3 के। ठीक है, और इसके नीचे का जो नंबर है वो इक्विवेलेंट होता है 4 के, इसके नीचे का जो नंबर है वो इक्विवेलेंट होता है 5 के, एंड नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारा है इक्विवेलेंट 6 के, और ये जो लास्ट नंबर बचा ये इक्विवेलेंट हमारे 7 के। ठीक है, तो यही हमारे ऑक्टल की डिजिट्स होती हैं, 0 to 7 होती है। तो इससे ज़्यादा की हमें जरूरत ही नहीं है, बाइनरी में कैलकुलेट करने के लिए इतनी बड़ी हमें टेबल चाहिए। अब बहुत सिंपल हो जाएगा, अब आप टेबल क्रिएट हो गई है तो आप सिंपली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस नंबर को, ऑक्टल नंबर को बाइनरी में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए बहुत सिंपल है। अब 237 हमारी डिजिट है, अब इसको एक एक नंबर करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा 2 है, 2 को चेक करेंगे। इसमें 2 कहाँ पे, देखिए ये है हमारा 0 1 0, तो 2 के नीचे लिख देंगे 0 1 0। ठीक है, मतलब जो 2 के आगे जो डिजिट्स थी, जो नंबर्स थे, वो नंबर हमने यहाँ उठा के यहाँ लिख दिए। और इसके बाद में देखते हैं हमारा 3, तो 3 किसके इक्विवेलेंट है, देखिए 3 के आगे देखते हैं क्या कौन सी डिजिट आ रही है। 3 के आगे आ रही है 0 1 1, तो 3 के आगे हो जाएगा 0 1 1। ठीक है, इसके बाद में हमारा है 7, तो 7 को चेक करेंगे। 7 के नीचे क्या है, देखिए ट्रिपल 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 1। ठीक है,
111 हो गया। तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए इसमें से क्या करते हैं, ये वाला जो जीरो है ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो अगर आप चाहो तो जीरो को हटा सकते हो, क्योंकि कोई भी डिजिट के स्टार्टिंग में जो जीरो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होती है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो इसको हटा के हम लिख सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे लिखे रहने दो, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है तो इसको हटा के हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा आंसर 237 इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे इस बाइनरी नंबर के। ठीक है, देखिए हमने यहाँ से क्या करा, इस जीरो को हटा दिया मैंने और यहाँ से मैंने 1 लिया। ठीक है, फिर मैंने जीरो लिया, फिर ये जीरो लिया, फिर 1 लिया। ठीक है, फिर जितने भी थे वो डेट वो लिख दी सारी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से कन्वर्ट किया हमने। तो बहुत सिंपल है, आपको बस क्या करना होगा, आपको टेबल क्रिएट करनी है और टेबल आपने क्रिएट कर ली तो बहुत इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल में आपको क्या करना है, बस उस नंबर को चेक करना है जो भी टोटल नंबर दे रखा है और किस बाइनरी डिजिट के आगे दे रखा है वो नंबर, बस उस बाइनरी डिजिट को उठा के वहां से उसको लिख देना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, कि हम ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल, कि अगर आपको कोई बाइनरी नंबर दे रखा है तो उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इसी नंबर को हम उठा लेते हैं और इसी नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। ठीक है, हमारी डिजिट कन्वर्ट करने के बाद ऑक्टल में यही आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये कैलकुलेशन सही होगी। तो चलिए करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। तो हमने वही नंबर उठा लिया है अपना यहाँ पे, जो हमने ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करा था, तो नंबर आया था तो हमने वो नंबर उठा लिया है यहाँ पे। अब करते हैं इसको कन्वर्ट। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए भी आपको क्या करना होगा, बस सिंपली आपको टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी हमने टेबल बनाई थी, आपको पता है कैसे बनाई थी हमने वो टेबल। तो उस टेबल को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो टेबल हमने यहाँ लिख दी है। अब देखते हैं इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये नंबर जो है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इस केस में क्या करते हैं हम, अगर हमें बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है तो किस तरीके से हम इसमें टेबल में फाइंड करेंगे। क्या करना होगा, हमें पहले कोई भी बाइनरी नंबर दे रखा होगा आपको, ठीक है, तो उसके क्या कर लेते हैं, आपको 3 डिजिट के पेयर बना लेने हैं। ठीक है, एक पेयर हमारा देखिए ये हो गया और एक पेयर हमारा ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बची 2 डिजिट्स। तो ऐसे केस में क्या होती है, जब आपके पास में कोई डिजिट नहीं होती है, पेयर नहीं बन रहा होता, तो देखिए ऐसे केस में क्या करते हैं हम, यहाँ पे अगर आगे कोई डिजिट नहीं होती है तो यहाँ पे जीरो लगा के और पूरा पेयर बना देते हैं। यहाँ पे यहाँ लगा देंगे हम जीरो। ठीक है, और इसका एक पेयर बना देंगे, ये पेयर बन जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो देखिए आई होप आपको समझ में आ गया। 3 के पेयर बन गए, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। ठीक है, अगर आपकी सपोज एक डिजिट यहाँ पे बच रही थी तो आप 2 जीरो लगा के भी उसको पेयर बना सकते थे। ठीक है, तो वहाँ पे आगे जीरो बढ़ा के पेयर बना लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से कर रहे हैं। अब आपके पेयर बन चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है, इन पेयर्स को चेक करना है इस टेबल में। तो पहला पेयर है हमारा 111, सेकंड पेयर है हमारा 011 और थर्ड पेयर है हमारा 010। ठीक है, तो चेक करते हैं नंबर्स को 1 बाय 1। तो पहले चेक करते हैं 010 को, तो 010 देखिए किसके सामने है, 010 2 के सामने है, तो ये हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद देखिए हमारा 011 ये किसके सामने है, 011 सामने है हमारा 3 के, तो ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, फिर इसके बाद में 111 किसके सामने देखिए 7 के, तो ये हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो ये आपका आ गया 237। तो इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा, मतलब जो बाइनरी नंबर आपको दे रखा था ये इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके इस नंबर के। ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है, 237 कन्वर्ट होके आ गया ऑक्टल में। तो देखिए एक तरीके से हमने आंसर को भी क्रॉस चेक कर लिया है। जब हमने जो ऑक्टल डिजिट थी उसको कन्वर्ट करा था तो ये बाइनरी नंबर आया था, और जब इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करा है तो हमारा दोबारा से ऑक्टल नंबर ये आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब वो कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन दोनों ही हमारी ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, कि अगर आपके पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसको बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ओके, एंड साथ ही हम देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ओके, कि अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर है उसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इस कन्वर्जन को भी। तो चलिए पहले देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो सपोज वी हैव हेक्साडेसिमल नंबर दैट इज 2b4। ठीक है, और मैंने यहाँ पे देखिए बेस भी लिख दिया है, जिससे कि आपको पता चलता रहा है कि इसका जो बेस होता है वो हेक्साडेसिमल का 16 है। ठीक है, नीचे देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो ये जो नंबर हमारा 2b4 ये हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट क्या होगी हमें, देखिए ये टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हमें ऑक्टल में टेबल की रिक्वायरमेंट थी वैसे इस टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। और ये टेबल किस तरीके से बनेगी, ठीक है, इस टेबल को बनाने का प्रोसेस सेम है जैसे हमने ऑक्टल की टेबल बनाई थी। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले करते क्या है, हेक्साडेसिमल के बेस को लेते हैं और उससे डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, हेक्साडेसिमल का जो बेस हमारा 16 और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो जो भी डिजिट आएगी डिवाइड करने के बाद में उतनी बार हम क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं और उतनी बार ही 1 लिख देते हैं। देखिए 8 टाइम्स 0 लिख दिया मैंने और 8 टाइम 1 लिख दिया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए जो डिजिट आई है हमारी 8, इसको फिर डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, और जो डिजिट आएगी उसको उतनी बार 0 और उतनी बार 1 लिख देंगे। अब 4 आया है तो हमने लिख दिया 4 टाइम 0 4 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1। ठीक है, तो 2 कॉलम हमारे प्रिपेयर हो गए हैं। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम जब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि 2 से कम नहीं आ जाए हमारा। ठीक है, तो दोबारा से करते हैं 2 से डिवाइड। तो अब आ जाएगा आपका 2
ठीक है, तो हमने देखिए इस टेबल में लिख दिया 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1। ठीक है, इस वाले 2 को फिर डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, तो जो डिजिट आएगी उसको हम फिर लिखेंगे। देखिए अब हमारा आया 1, तो हम लिखेंगे 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1। ठीक है, इस तरीके से हम फिल करते चले जाएंगे इसको। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से फिल किया है। तो देखिए नेक्स्ट कॉलम में क्या करा है, इन डिजिट को डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख दिया मैंने। देखिए ये डिजिट जो होती है इक्विवेलेंट होती है हमारे इसके 0 के, और ये होता है हमारे 1 के इक्विवेलेंट, ये होता है हमारे 2 के इक्विवेलेंट। इस तरीके से ये 3 के बराबर होता है, ये 4 के इक्विवेलेंट होता है, ये 5 के इक्विवेलेंट, ये 6 के इक्विवेलेंट, ऐसे इस तरीके से 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक कॉलम और बना दिया है मैंने, जो कि हेक्साडेसिमल के लिए बनाया है। तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, देखिए हमारा 0 to 9 तो सेमी डिजिट होती है जैसे डेसिमल में होती हैं, और उसके आगे जो होते हैं अल्फाबेट होते हैं। तो देखिए 10 पे हमारा अल्फाबेट ए आ जाएगा, 11 पे बी, 12 पे सी, 13 पे डी, 14 पे ई एंड 15 पे एफ। ठीक है, तो एफ तक होते हैं। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने टेबल को प्रिपेयर कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने टेबल बनाई है। तो चलिए अब देखते हैं इस नंबर को 2b4 जो नंबर हमारा हेक्साडेसिमल, इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। तो कैसे करेंगे चेक करते हैं। तो ये 2b4 लिख लिया है, और 2b एंड 4 इनको कर देते हैं अलग, सेपरेटली लिख देते हैं इसको। 2 अलग लिख दिया मैंने, b अलग लिख दिया एंड 4 अलग लिख दिया। अब मैं चेक करता हूँ जो 2 है हमारा, इस टेबल में चेक करूंगा। तो हेक्साडेसिमल वाले कॉलम को चेक करूंगा मैं, ये जो कॉलम है मेरा बस इसमें मैं ध्यान दूंगा। तो यहाँ से चेक करूंगा 2 के सामने चेक करूंगा कौन सी डिजिट आ रही है। देखिए 2 के सामने आ रहा है 0010। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0010, मतलब 2 जो इक्विवेलेंट हो गया 0010 के। ठीक है, फिर हमारा जो है बी में चेक करूंगा, बी कहाँ पे। देखिए बी जो आ रहा है मेरा यहाँ पे है, और बी के आगे जो डिजिट आ रही है वो ये है 1011। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1011। तो ऐसी 4 को चेक करूंगा, 4 के सामने क्या आ रहा है आपका 0100। ठीक है, 0100 मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये 2b4 को हमने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2b4 इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे इस डिजिट के। यहाँ से देखिए मैंने 2 जीरो हटा दिए, क्योंकि इसके आगे के जो जीरो होते हैं इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इनको हटा देते हैं हम। ठीक है, अगर आप चाहो तो लिखे रहने दो, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो इसको रिमूव करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल नंबर हो गया, मतलब ठीक है ये 10 आ गया, फिर 1011 लिख लिया यहाँ से, फिर 01 लिख लिया और 00 लिख दिया। तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने ये कन्वर्ट किया है हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। तो चलिए अब देखते हैं, अगर आपको कोई बाइनरी डिजिट दे रखी हो और उसको बोला जाए हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसी बाइनरी डिजिट को ले लेते हैं, जिससे कि हमारा आंसर भी चेक हो जाएगा कि अगर ये डिजिट हमारी कन्वर्ट होकर ये आती है तो हमारा आंसर भी चेक हो जाएगा कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया, ये कन्वर्जन ठीक थी या नहीं थी। तो चलिए देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो हमने वही डिजिट ले लिए जो हमारी कन्वर्ट करने के बाद आई थी, जब हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करा था, तो वो डिजिट आई थी वो हमने यहाँ पे लिख ली है। तो इस बाइनरी डिजिट को कन्वर्ट करने वाले हैं हम हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे इसको। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए भी हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसी सेम टेबल की रिक्वायरमेंट होगी जो टेबल हमने अभी क्रिएट की थी। तो हम यहाँ पे टेबल लिख देते हैं ये। ठीक है, टेबल हमारे पास में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो बाइनरी नंबर लिखा है इस बाइनरी नंबर में करेंगे पेयरिंग। तो जब किसी बाइनरी नंबर को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 4 के पेयर बनाते हैं आप। ठीक है, 4 डिजिट के पेयर। देखिए तो एक पेयर हमारा ये हो गया, ठीक है, और एक पेयर हमारा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट बची हैं, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, आगे 0 बढ़ा लेते हैं, जैसे कि हमने ऑक्टल में करा था सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। ठीक है, एक 0 ऐसे बढ़ा देंगे आगे, और एक 0 यहाँ पे हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये 2 0 बढ़ा, तो ये एक पेयर बन जाएगा हमारा ये। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो पहला पेयर जो बन गया हमारा वो ये हो गया 0100। सेकंड पेयर जो हमारा वो ये हो गया 1011, और थर्ड पेयर जो है वो हमारा हो गया 0010। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। अब देखते हैं इन जो पेयर बनाई है हमने, ये बाइनरी डिजिट के पेयर जो बन गए, इनको चेक करते हैं ये यहाँ पे इस टेबल में कौन से हेक्साडेसिमल डिजिट के सामने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, फर्स्ट वाले इस वाले पेयर को चेक करते हैं 0010। तो चेक करते हैं 0010 को। तो 0010 जो है हेक्साडेसिमल में देखिए कहाँ पे है आपका 0010 ये है, और ये हेक्साडेसिमल डिजिट जो है वो 2 के सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे 2 के। तो अब चेक करते हैं 1011 को। तो 1011 देखिए ये जो है हमारा ये सामने है हमारे बी के, जो हेक्साडेसिमल डिजिट बी है इसके सामने है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बी। अब चेक करते हैं 0100 को। तो 0100 जो है वो हमारे सामने है 4 हेक्साडेसिमल डिजिट के, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4। तो ये हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारी डिजिट क्या बनेगी, हमारी डिजिट बन गई 2b4, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी ये बाइनरी डिजिट दे रखी थी ये इक्विवेलेंट हो गई हमारे 2b4 के। ठीक है, तो देखिए हमने एक तरीके से आंसर को भी क्रॉस चेक कर लिया। जब हमने इस हेक्साडेसिमल डिजिट को कन्वर्ट करा था बाइनरी में तो ये आया था हमारा ये, और जब इस बाइनरी डिजिट को कन्वर्ट कराया तो हमारा आ गया है 2b4। ठीक है, ये हमारी हेक्साडेसिमल डिजिट आ गई। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को हेक्साडेसिमल टू बाइनरी
एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो स्टूडेंट अब हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे कन्वर्जन जितने भी आपके इस चैप्टर में दे रखे थे, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से डिस्कस करेंगे देखिए, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, एंड डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, एंड ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ओके, तो ये सारे कन्वर्जन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं बाइनरी अर्थमेटिक्स की। ठीक है, तो बाइनरी अर्थमेटिक में हम ये सारे अर्थमेटिक करने वाले हैं। बाइनरी एडिशन करेंगे, बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे, बाइनरी डिवीजन करेंगे, एंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बाइनरी एडिशन को। ओके, कि अगर हमें बाइनरी नंबर्स की एडिशन करनी हो तो वो हम किस तरीके से करेंगे। ओके, तो बाइनरी एडिशन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको समझते हैं। तो जब हम बाइनरी नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास में कुछ केसेस हो सकते हैं, तो उन केसेस को समझ लेते हैं कि कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। ओके, तो केस 1 में देखिए क्या हो सकता है, 0 डिजिट हो सकती है आपके पास में, प्लस आपके पास में दूसरा भी डिजिट जो हो वो भी 0 हो, मतलब जो दोनों डिजिट हैं वो 0 हो। अगर आपको 0 प्लस 0 करेंगे तो आपका क्या आउटपुट आएगा, तो उस केस में जो हमारी डिजिट आएगी वो होगी 0। तो अगर आप 0 और 0 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, केस 1 तो ये हो गया। अब देखते हैं केस 2। तो केस 2 में क्या हो सकता है फर्स्ट नंबर जो वो हमारा 0 और हो सकता है सेकंड नंबर जो है हमारा 1 हो। तो 0 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है बाइनरी के अंदर 1। ठीक है, अगर आप 0 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 1। केस 3 में क्या हो सकता है, केस 3 में देखिए क्या हो सकता है, 1 हो आपके पास में, हो सकता है कि एक नंबर जो है वो 1 है आपके पास में, प्लस जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास 0 है, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देखिए, ठीक है, 1 प्लस 0 करेंगे तो भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ केस क्या हो सकता है, आपके पास में दोनों ही 1 हो, जो पहले डिजिट है वो भी 1 हो और सेकंड डिजिट है जो वो भी 1 हो। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा आपका, तो आउटपुट आएगा 0। क्यों 0 आएगा, देखिए 1 1 इसमें जो बाइनरी केस में हो जाता है 0, क्योंकि यहाँ पे एक चला जाता है कैरी। जैसे कि आप देखिए डेसिमल में करते हैं, जैसे कि 5 + 5 है तो आपका 10 हो जाता है, तो 10 की जगह आपका लिखते हैं 0 लिखते हैं, और 1 जो है वो आपका कैरी चला जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 1 1 0 हो जाता है और कैरी चला जाएगा आपका 1। ठीक है, विद 1 कैरी। तो ये हो गए हमारे रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन। तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करके हमें एडिशन करनी है, कि अगर हमारा केस 1 है 0 0 है तो आपका 0 हो जाएगा, 0 + 1 है तो आपका 1 हो जाएगा, और 1 + 0 है तो 1 हो जाएगा, और 1 1 है तो 0 हो जाएगा विद 1 कैरी। ठीक है, आई होप आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे। तो अब चलिए देखते हैं इसकी एडिशन करते किस तरीके से। तो सपोज हमारे पास एक नंबर है 1 0 1 0 0 1, तो इस नंबर को हमें प्लस करना है, सपोज कि इस नंबर से 1 0 1 0 1। ठीक है, मान लीजिए ये दो नंबर है हमारे पास में, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, एडिशन करनी है इन दोनों नंबर्स की। अब हम देखते हैं इसको एडिशन किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 1 है तो आपका क्या होता है, 1 1 के केस में क्या हो जाता है 0 विद 1 कैरी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 और कैरी चला जाएगा ऊपर। ठीक है, हम कैरी जब जो भी वो कैरी होता है वो लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 कैरी। देखिए, आई होप आप लोग समझ में आ रहा है। अब क्या होगा देखिए, तो इसकी जो कैरी है इसको काउंट करेंगे, ये भी एक तरीके से डिलीट हो गई है, तो देखेंगे 1 0 1 हो गया और 1 0 1 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से मैंने किया है। यहाँ पे कैरी था हमारा तो 1 0 1 हो गया, और फिर यहाँ पे 1 हो गया तो 1 0 1 फिर हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी 0 1, तो 0 1 के केस में भी हमारा क्या होता है 1 हो जाता है, कि 0 1 के केस में भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 1। नेक्स्ट है 1 0, तो 1 0 केस में भी आपका 1 आएगा, क्योंकि 1 और 0 होता है तो 1 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट 0 एंड 1, तो 0 1 में फिर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट डिजिट जो है वो हमारी 1 है। ठीक है, तो ये हमारा 1 रहेगा। तो ये हो गया हमारा एडिशन, मतलब कि हमने एडिशन कर ली इस नंबर की इस नंबर से एडिशन कर ली, मतलब दोनों को आपस में जोड़ दिया है, दोनों नंबर्स को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 1 0, ठीक है, कैरी चला गया यहाँ पे, फिर इसके बाद में हमने यहाँ करा 1 0 1 और 1 0 1। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, फिर 0 1 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, और ये जो 1 था वो हमने ऐसे उतार दिया, यहाँ पे 1 आ गया। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। चेक करना अगर आपको, तो देखिए ये डिजिट जो होती है वो डेसिमल में इक्विवेलेंट होती है 41 के, और ये डिजिट जो है वो इक्विवेलेंट है देखिए हमारे इस डिजिट के, मतलब 21 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 62, जो कि इक्विवेलेंट होगा इस नंबर के। अगर आप 62 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो आपको ये नंबर मिलेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, इस नंबर को कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में तो ये डिजिट मिलेगी आपको, इस नंबर को कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में तो ये डिजिट मिल जाएगी आपको, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये जो डिजिट आएगी 62, तो अगर इस 62 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये कन्वर्जन ठीक हो चुका है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका।
सपोज कि एक नंबर हमारे पास में 100 100 और इसमें ऐड करना है हमें नंबर 11001 को। देखिए तो 01 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आपका 000 होता है, देखिए हमने अभी देखा था टेबल में 000 होता है। फिर हमारा 10 1 हो जाएगा, और 01 1 हो जाएगा, 01 फिर 1 हो जाएगा, और 1 तो हम ऐसे उतार लेंगे जो ऊपर वाला 1 है, ठीक है, उसको ऐसे उतार लिया हमने। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया किस तरीके से किया है मैंने। देखिए यहाँ पे 01 1 000 101 011 011 और ये जो 1 है ये ऐसे उतार लिया। ठीक है, तो इस टेबल की हेल्प से सारा काम हो जाएगा। आपको बस पता होना चाहिए, ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में बहुत सिंपली आप इसको एडिशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये नंबर जो होगा हमारा, ये इक्विवेलेंट किस नंबर के होगा, ये इक्विवेलेंट होगा हमारे 36 के, और ये सेकंड नंबर है जो इक्विवेलेंट होगा हमारे 25 के। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 61, जो कि इक्विवेलेंट होगा आपके इस नंबर के। तो ये था हमारा बाइनरी एडिशन। तो आई होप आपको बाइनरी एडिशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन को, कि अगर हमें बाइनरी नंबर की सब्ट्रैक्शन करनी हो तो किस तरीके से करेंगे। ओके, सो बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ केसेस हैं जो आपको समझने पड़ेंगे कि अगर आपको दो बाइनरी डिजिट हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से केसेस हैं, उन केसेस में आपको क्या डिजिट आएगी। तो उन केसेस को समझ लेते हैं हम पहले। तो चलिए रूल समझते हैं। तो केस 1 को समझते हैं। देखिए क्या हो सकता है, आपके पास में 0 हो और 0 में से माइनस आपको 0 करना हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, 0 ही आता है आपका रिजल्ट। ठीक है, मतलब जब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 रहेगा। इसके बाद केस 2 समझते हैं। तो केस 2 में क्या हो सकता है, देखिए आपके पास हो सकता है डिजिट हो 1 और आपको माइनस करना हो इसमें से 0, तो जब 1 में से 0 माइनस करते हैं तो रिजल्ट आएगा आपका 1। ठीक है, जब 1 में से माइनस करेंगे आप 0 तो आता है आपका बाइनरी में 1। केस 3 समझते हैं। केस 3 में देखिए क्या हो सकता है, आपका 1 हो और 1 में से माइनस आपको सपोज करना हो 1, तो हमारा रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। केस 4 समझते हैं कि अगर आपके पास में हो 0 और आपको माइनस करना हो इसमें से 1, तो ऐसे केस में क्या होता है, अब आप डायरेक्टली इससे केस में 0 में से माइनस 1 नहीं कर सकते, तो इस केस में क्या जरूरत पड़ती है, हमें बोरो करने की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या है कि 0 के लिए हमें जो भी नेक्स्ट डिजिट होगी इस 0 के आगे, वहां से हमें वैल्यू को बोरो करके यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी, और यहाँ पे क्या हो जाएंगी लॉजिकली, मतलब लॉजिकली 2 डिजिट्स बन जाएंगी यहाँ पे। तो जब ऐसा केस होता है कि जहाँ पे भी ऐसा केस आएगा मतलब लॉजिकली 2 डिजिट हो गई, तो जब इसमें से माइनस करेंगे आप 1, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे केस में जहां पे भी आपको 0 में से 1 माइनस करना हो और आप बोरो कर रहे हैं किसी भी डिजिट से, और यहाँ पे लॉजिकली हो जा रही है 2 डिजिट्स, फिर जब आप माइनस करेंगे 1 को तो आपका रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 0 में से 0 गया तो 0 हो जाएगा, 1 में से 0 गया तो 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 गया तो आपका 0 हो जाएगा, और 0 में से माइनस करेंगे 1 तो आपका आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे हमें करना होता है बोरो, कोई भी जो नेक्स्ट डिजिट होती है वहां से बोरो करते हैं, और यहाँ पे लॉजिकली हो जाती हैं 2 डिजिट, तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 1, क्योंकि हम कर रहे हैं एक डिजिट को बोरो। तो आई होप आप लोगों को ये टेबल समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से बाइनरी सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास में ये सपोज कि ये डिजिट है हमारे पास में 101001, और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है सपोज हमें इस नंबर को जो कि हमारा 10101। ठीक है, तो हमने देखा था 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0 बचेगा। ठीक है, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, और आपका देखिए अब 0 आ गया, 0 में से 1 आपका जाएगा नहीं डायरेक्टली, तो मैंने बताया था आपको बोरो करना होता है। ठीक है, एक डिजिट हम कर सकते हैं बोरो ऐसे केस में। तो जो हमारी नेक्स्ट डिजिट है इस वाले 0 के इधर वाली, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे जो भी डिजिट होती है उससे हम करते हैं बोरो। तो यहाँ से जब बोरो करेंगे हम यहाँ पे लॉजिकली 2 डिजिट्स हो जाएंगी यहाँ पे। तो ऐसे केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा केस आता है जहाँ पे कि 2 डिजिट बन जाती है यहाँ पे लॉजिकली, तो हम जब माइनस करते हैं 1 तो रिजल्ट आता है 1। मतलब कि इसमें से जब माइनस करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट है यहाँ पे लॉजिकली, एक डिजिट और है इसके साथ में, तो इस ऐसे केस में हम जब भी माइनस करते हैं 1 को तो आता है आंसर हमारा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1। तो इस वाले डिजिट को देखते हैं, यहाँ पे देखिए 0 हो चुका है, क्योंकि इस वाले डिजिट से हमने इस वाले डिजिट में बोरो कर लिया था, तो यहाँ 0 हो गया, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा आपका। अब फिर केस आ गया आपके पास में 0 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, तो अब फिर 0 में से 1 नहीं जाएगा डायरेक्टली, तो क्या करेंगे हम यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ फिर लॉजिकली 2 डिजिट बन जाएंगी, और जब 2 डिजिट में से एक डिजिट को माइनस किया जाएगा तो हमारे यहाँ पे 1 आएगा। ऐसे केस जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आप जब माइनस कर रहे हो 1 को तो आपका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब देखिए इस डिजिट से हमने कर लिया था बोरो, तो यहाँ हो चुका है 0, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बाइनरी सब्ट्रैक्शन इस नंबर की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चेक करते हैं, ये नंबर जो है हमारा इक्विवेलेंट होता है 41 के, और ये नंबर जो है वो इक्विवेलेंट है हमारे 21 के। और अगर आप माइनस करेंगे 41 में से 21 को तो आपका रिजल्ट आएगा 20, जो कि इक्विवेलेंट होगा आपके इस नंबर के। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस नंबर को कन्वर्ट कीजिए तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा आपका 41, और इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 21, और जब आप 41 में से माइनस करेंगे 21 तो आपका आएगा 20, और 20 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो ये आपका हो जाएगा इस नंबर के इक्विवेलेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। सपोज कि ये नंबर हमारे पास में 1110, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें इस नंबर को 1001 को। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अब देखिए पहला ही केस तो ऐसा आ गया हमारे पास में जहाँ 0 है, जहाँ की हमें 0 में से माइनस करना है 1। तो 0 में से डायरेक्टली 1 माइनस नहीं होगा, ये अभी हमने देखा था। तो क्या करना होगा, हमें यहाँ से बोरो करना होगा। तो यहाँ लॉजिकली 2 डिजिट हो जाएंगी, और जब लॉजिकली 2 डिजिट हो जाती है और माइनस करते हैं 1, तो आपका रिजल्ट आता है 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1। फिर यहाँ पे 0 हो चुका है क्योंकि यहाँ से हमने बोरो कर लिया था, तो यहाँ पे 0 हो चुका है। अब 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 1, तो 1 में से 0 जाएगा तो आपका 1 आएगा, और यहाँ पे है 1, नीचे भी 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे टेबल में देखा था। ठीक है, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो चुका है। तो अगर आपको इसको चेक करना है तो आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। ये नंबर होगा हमारे इक्वलेंट 14 के, और इस नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आप, तो ये इक्वलेंट हो जाएगा आपके 9 के। और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से 9 को, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5, और 5 जो होगा इक्वलेंट होगा इस नंबर के, जो कि बाइनरी में है आपका 101। तो अगर आप 5 को कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये डिजिट मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं बाइनरी डिवीजन को, कि अगर आपको बाइनरी नंबर की डिवीजन करनी हो तो किस तरीके से करेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं बाइनरी डिवीजन को। देखिए बाइनरी डिवीजन इज सिमिलर टू डेसिमल डिवीजन, इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर। मतलब जो बाइनरी डिवीजन होती है वो बिल्कुल सिमिलर है आपके जो हम डेसिमल में डिवीजन करते हैं उसी की तरह ही करते हैं इसको भी। ठीक है, तो बाइनरी डिवीजन करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जैसे हम डेसिमल में करते हैं उसी तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं बाइनरी डिवीजन को। तो सपोज वी हैव दिस नंबर, ये बाइनरी नंबर हमारे पास है और इसको हमें करना है डिवाइड। ठीक है, और इसको करना है हमें इस नंबर से डिवाइड 101 से करना है। मतलब ये जो बाइनरी नंबर है इसको डिवाइड करना है इस नंबर से। ठीक है, इसकी डिवीजन इस नंबर से करनी है। तो इसकी डिवीजन किस तरीके से करेंगे इसको समझते हैं। देखिए काफ़ी इजी है मेथड इसका करने का, समझते हैं बस इसको। बस हमें ध्यान रखना होता है कि जब ये हमारा नंबर है तो यहाँ से हमें काउंटिंग करनी होगी इन नंबर्स में। ठीक है, जैसे कि हम करते हैं डेसिमल में, तो 101 की काउंटिंग करेंगे इस नंबर में। ठीक है, तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर को चेक करते हैं कि इस नंबर में काउंटिंग करेंगे तो इस नंबर की काउंटिंग नहीं जाएगी। फिर चेक करेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों में भी इसकी काउंटिंग नहीं जाएगी। फिर चेक करेंगे इन तीनों में, तो इन तीनों में काउंटिंग इसकी चली जाएगी। ठीक है, और इन तीनों में इसकी काउंटिंग जाएगी 1 टाइम। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो बाइनरी में सिर्फ 10 में ही हम लिखते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है 2 टाइम आप काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 10 में ही आपको करना होता है। तो 101 की काउंटिंग इस नंबर में जाएगी 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 और नीचे लिख देते हैं 101। ठीक है, इस तरीके से हमने 101 लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे कि हम डेसिमल में करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने का रूल वही है, सब्ट्रैक्शन वाला जो बाइनरी में सब्ट्रैक्शन के रूल है वही फॉलो होंगे यहाँ पे। तो आप करते हैं सब्ट्रैक्ट, 1 में से 1 गया तो क्या हुआ आपका 0। ठीक है, और 1 में से 0 गया तो 1 आ जाएगा आपका, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास में डिजिट आ चुकी है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब अगेन इसकी काउंटिंग करेंगे 101 की इसमें। तो चेक करेंगे 101 में इसकी काउंटिंग, तो ये जो है डिजिट छोटी है, इसमें काउंटिंग इसकी जाएगी नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर को यहाँ से उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक नंबर लेंगे हम और यहाँ पे एक नंबर को नीचे ले लेंगे। 101 हो गया हमारा। तो 101 की काउंटिंग एक बार हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ लिख देते हैं 1 और नीचे लिख देते हैं 101। ठीक है, ये हमारा आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहा हूँ मैं इसको। अब देखिए फिर इसको कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, और 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक है, तो ये हमारे तीनों 0 आ गए। अब ये हमारा पूरी डिजिट कट चुकी है। तो अब हमारी ये पूरी कट गई डिजिट, लेकिन यहाँ पे अभी भी डिजिट रिमेनिंग है, तो इसको भी हमें करना है। तो हम यहाँ से डिजिट को उतारते हैं। ठीक है, 1 यहाँ से नीचे उतार लेते हैं। और अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, कि जब आप 1 उतार लेते हैं यहाँ पे, तो 1 टाइम तो आप एक डिजिट को उतार सकते हैं जैसे डेसिमल में करते हैं, लेकिन सेकंड टाइम जब आप कोई डिजिट उतारते हैं तो आपको 0 बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे भी 0 लगाएंगे और यहाँ पे जो डिजिट होगी उसे उतार लेंगे आप। तो देखिए मैं यहाँ से 0 उतार रहा हूँ, तो 0 उतारने के लिए पहले मैं 0 यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, मैं 0 लगा देता हूँ और नीचे मैंने ये ऊपर वाला 0 उतार लिया, ये वाला 0 उतार लिया। ठीक है, अब मुझे अभी भी मेरी काउंटिंग नहीं जाएगी इस नंबर में, क्योंकि ये नंबर अभी भी बड़ा है, इस नंबर में काउंटिंग नहीं जाएगी, तो मुझे ये नंबर भी उतारना पड़ेगा। तो एक 0 मैं यहाँ पे और लगा दूंगा, एक 0 और लगा दूंगा मैं यहाँ पे, और इस 1 को अब नीचे उतार लूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मेरी काउंटिंग चली जाएगी, तो 1 टाइम फिर काउंटिंग हो जाएगी मेरी यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 101। तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0, और 1 में से 1 गया तो 0। अभी हमारी पूरी डिजिट कट चुकी है। तो इस तरीके से हमने पूरी डिवीजन कर ली है। तो हो सकता है आपकी डिजिट पूरी ना कटे, तो जब आपकी पूरी डिजिट नहीं कट रही होती तो जो भी यहाँ बचेगा उसको एज रिमाइंडर मान लेंगे। अगर आपकी वो डिजिट ठीक है डिविजिबल है इस नंबर से तो आप डिवाइड करेंगे, अदरवाइज उसको रिमाइंडर मान लेंगे आप। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है किस तरीके से कराया मैंने।
तो अगर आपको इसको चेक करना है तो इस नंबर को कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में, ये हो जाएगा आपका इक्वलेंट 5 के, और इस नंबर को कन्वर्ट कीजिए, इक्वलेंट होगा आपके 125 के, और 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे 125 को तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 25, ठीक है, जो ये कि इस नंबर के इक्वलेंट आपका है। तो ये हो गया हमारा बाइनरी डिवीजन। तो आई होप आप लोग को बाइनरी डिवीजन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, कि अगर आपको बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से करेंगे। ओके, तो चलिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो इसके क्या रूल्स हैं, देखिए रूल्स तो इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए क्या है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज सिमिलर टू डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। जो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होती है वो बिल्कुल सिमिलर है हमारे डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही, और यू कैन से इट इज सिंपलर देन डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब क्या है कि ये और भी ज़्यादा इजी है, क्यों ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है, 0 और 1 डिजिट्स होती हैं, और जैसा हमारे डेसिमल मल्टीप्लिकेशन होती है वैसी होती है। तो बिकॉज ऑफ 0 और 1 जो इसमें होते हैं उसकी वजह से ये और ज़्यादा ईजी हो जाती है मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए इसके रूल्स को समझ लेते हैं, कौन कौन से इसमें केसेस होते हैं, किस केस में क्या डिजिट आएगी, समझते हैं इसको। तो केस 1 समझते हैं। हो सकता है आपको 0 की मल्टीप्लिकेशन करनी हो 0 से, तो आपका क्या आएगा रिजल्ट, इस केस में 0 आएगा। ठीक है, जब आप 0 की मल्टीप्लिकेशन 0 से करेंगे तो 0 आएगा। केस 2 क्या हो सकता है, आपको 0 की मल्टीप्लिकेशन करनी हो आपको 1 से, तो इस केस में भी आपका 0 आएगा। ठीक है, केस 3 समझते हैं। केस 3 में क्या हो सकता है, कि हो सकता है आपको 1 की मल्टीप्लिकेशन करनी हो 0 से, तो आपका इस केस में भी 0 आएगा। ठीक है, जब भी 0 की मल्टीप्लिकेशन होगी वो हमेशा 0 आएगा। तो केस 4 समझते हैं। हो सकता है आपको 1 को मल्टीप्लाई करना हो 1 से, तो इस केस में आपका 1 आ जाएगा, जैसे कि हम डेसिमल में करते हैं। 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से होगी तो 1 आएगा। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0 आएगा। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो तब भी 0 आएगा आपका, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे 4 केसेस हो गए इसमें। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो हमारे पास ये बाइनरी नंबर है जो कि हमारा 101001। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें इस नंबर से जो कि हमारा 101। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। तो पहले जैसे हम करते हैं डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन, पहले 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन सारे नंबर्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका आ जाएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आपका आ जाएगा 0, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से तो 1 आएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से तो 1 आ जाएगा। तो हमने 1 की मल्टीप्लिकेशन कर दी इन सारे नंबर्स में। अब करते हैं इस 0 को मल्टीप्लाई इन सारे नंबर्स को। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इस तरीके से क्रॉस लगा देते हैं हम, जैसे कि हम करते हैं डेसिमल में। तो चलिए अब करते हैं 0 की मल्टीप्लिकेशन इन सारे नंबर में। तो 0 की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन सारे नंबर में तो सारे केसेस में 0 आएगा, जैसे कि आपका डेसिमल में होता है। तो चलिए देखते हैं 0 की मल्टीप्लिकेशन। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, फिर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो भी 0 आएगा, और फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0 आएगा, और फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, एंड लास्ट में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सारे केसेस में 0 आएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लिकेशन जितने भी हैं केस सब में 0 ही आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट जो है वो हमारी है 1। तो अब 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे सारे नंबर्स में, तो ये सारे नंबर्स मिलने वाले हैं हमें। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड प्लेस को कर देते हैं क्रॉस, जैसे हम डेसिमल में करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं 1 की मल्टीप्लिकेशन सारे नंबर्स में। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 से तो 0 आएगा, नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आएगा, नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा, और नेक्स्ट जो है वो हमारा 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे डिजिट्स आ चुकी है मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में। अब फाइनली क्या करते हैं, जैसे हम डेसिमल में करते हैं इन सबको ऐड करते हैं, तो अब कर देंगे इन सबको ऐड। तो ऐड करते टाइम क्या ध्यान रखना होगा आपको, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप ऐड करते हैं तो ऐड करते टाइम आपका बाइनरी में जो एडिशन के रूल्स होते हैं वही फॉलो होंगे यहाँ पे। ठीक है, वही रूल आपको ध्यान में रखने होंगे जो बाइनरी में एडिशन के टाइम आप ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए उन रूल्स को फॉलो करते हुए इन्हें करते हैं ऐड। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा 1 है तो यहाँ पे 1 ऐसे ही आ जाएगा, सेकंड हमारा 0 0 0 हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमारा 0 0 तो 0 0 0 हो जाएगा, और 0 1 1 हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 1 0 1 और 1 0 1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, तीनों के तीनों जो है वो हमारे 0 है, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देखिए 1 0 1 और 1 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, और जो 1 है वो कैरी चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। क्यों लिख देंगे 1, क्योंकि देखिए 1 0 1 हो रहा था और 1 1 0 हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया और जो कैरी था वो यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैरी आ चुका है, तो 1 0 1 हो जाएगा और 1 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमारा यहाँ पे है 1, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 1 को। ठीक है, तो ये फाइनल डिजिट हमारी आ गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ये हो गई हमारी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपको चेक करना है तो इस नंबर को कन्वर्ट कीजिए आप डेसिमल में, ये हो जाएगा 41, और इस नंबर को कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में तो ये हो जाएगा आपका 5, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 41 को 5 से तो ये आपका आ जाएगा 205, जो कि इक्विवेलेंट होगा आपके इस नंबर के। अगर आप 205 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो ये आपको ये डिजिट मिल जाएगी, ये वाली डिजिट आपको बाइनरी में मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप आप लोगों को बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने सारे बाइनरी अर्थमेटिक्स कर लिए हैं जितने भी आपके इस चैप्टर में दे रखे थे। तो स्टूडेंट अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, जितने भी टॉपिक्स चैप्टर में थे वो सारे मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपका किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट आ जाता है तो आप लोग कमेंट कर देना। सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।